और बच्चों क्या हाल चाल देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार नई शक्ल है, कौन है बंदा, क्या है। बताता हूँ वन बाय वन। कुछ महीनों से आप लोगों ने यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे देखा होगा कि हम वीडियोस आ रहे हैं के पॉइंट्स ऑनलाइन के, क्रैश कोर्सेज आ रहे हैं के पॉइंट्स ऑनलाइन के। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है सुनील संगम, मैं हूँ फाउंडर एंड एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ के पॉइंट्स। अब के पॉइंट्स ऑनलाइन है क्या? हम लोग एक ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं जो क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव। 2021 में के पॉइंट्स की शुरुआत हुई थी। मैं और मेरे कुछ टीचर्स ने मिलकर शुरू किया था इस चीज को। हम लोगों ने जब शुरू किया था तो वो जस्ट पोस्ट कोविड का टाइम था, कोविड जस्ट खत्म हुआ था उस टाइम पे, और धीरे धीरे चीजें चालू होना नॉर्मलाइज हो रही थी। तो जब हमने शुरू किया था तो रीजन ये था कि जो भी कोविड के टाइम पे टीचर्स थे उनको काफी दिक्कत हुई ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए, माइग्रेट होने के लिए। तो जो भी मेरे साथ टीचर्स थे जो बहुत अच्छा ऑफलाइन पढ़ा लेते थे बट उनको ऑनलाइन में काफी दिक्कतें आती थी। टूल्स ना पता होना, राइट इंस्ट्रूमेंट्स ना पता होना, राइट सॉफ्टवेयर ना पता होना, ये चीजें थी। हेडफोन्स, ऑडियो कैसे मैनेज करे, डिस्टर्बेंसेस को कैसे नेग्लेक्ट करे या नेगेट करे, ये चीजें नहीं आती थी। सो जब बात शुरू हुई इस काम की तो आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ टू हेल्प दोस टीचर्स आउट एंड वी क्रिएटेड के पॉइंट्स टुगेदर। जब के पॉइंट्स बना तो हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2014, अभी 2024 चल रहा है, 10 साल हो गए मुझे पूरे पढ़ाते हुए। मैं 10 साल में क्लास 10th को साइंस मैथ और क्लास 11th-12th को केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाता हूँ। आईआईटी हो, जेई हो, नीट हो, बिट्स का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, वी टीच। और मेरे साथ जो बाकी के टीचर्स है वो पढ़ाते हैं फिजिक्स, पढ़ाते हैं मैथ, पढ़ाते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ग्रुप ऑफ फैकल्टीज, राइट। तो अब 10 साल पढ़ाने की वजह से ना हम लोगों का अच्छा खासा नेटवर्क बन गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पास होके आईआईटीज में गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में गए, अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में गए, एंड उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हम लोगों को इतना रिकमेंडेशंस दिए कि पहले 3 साल जो हमने किए 2021 से लेके अभी तक 24 तक, वी डिड एवरीथिंग इन ऑर्गेनिक मैनर। वी हैव टॉट मोर देन 300 स्टूडेंट्स इन द लास्ट 3 years। लेकिन एक चीज जो कॉमनली हमको 3 साल में मिली है ना, वो ये है फीडबैक, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, यूट्यूब पे क्यों नहीं हुआ? अब ये यूट्यूब पे ना होना ना एक टीचर्स का प्रेफरेंस था उस टाइम पे कि वी वांटेड टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी डिड, बिकॉज ऑनलाइन ही हम लोगों के लिए इतना बड़ा चैलेंज था कि मैनेज करना चीजों को, सीखना, सिखाना, आगे बढ़ना वाज बिग चैलेंज एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इसीलिए हम लोगों ने वहां पे फोकस ही नहीं किया। बट 3 साल तक लगातार ये फीडबैक मिला हमको, सर आप ऑनलाइन क्यों नहीं हो? वाई आर यू गाइज नॉट ऑनलाइन? लाइक ऑनलाइन तो है हम लोग, हम ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, बट बच्चों का ये कहना कि सोशल मीडिया पे नहीं है हम लोग। यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, ट्विटर, ट्विटर नहीं, क्या बोलता, एक्स, एक्स बोलते ना आजकल, वो इलॉन मस्क बाबा की वजह से एक्स बन गया बराबर। तो हम यहाँ पे नहीं थे। बच्चों के फीडबैक को हमने कंसीडर किया एंड 2023 नवंबर में हमने डिसाइड किया कि एज ए टीम वी डिसाइडेड एट के पॉइंट्स कि चलो वीडियोस डालना शुरू कर। तो हमने किया टारगेट बोर्ड्स 2024 का, जहां पे हम लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे कंटेंट्स डाले क्रैश कोर्स के हिसाब से फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स के। एंड इसको बच्चों ने प्यार दिया, देखा, समझा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमको। तो ये रेस्पॉन्स देख के हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार चलो देखते हैं आगे और क्या होता है। बट दिक्कत ये थी ना कि के पॉइंट जो था भले ही ऑनलाइन था पहले, लेकिन ऑनलाइन आज के जमाने के हिसाब से नहीं था, माने सोशल मीडिया में नहीं थे। तो इसके लिए के पॉइंट जो 2021 में शुरू हुआ वो फाइनली 2024 में जाके बन गया के पॉइंट्स ऑनलाइन। तो के पॉइंट्स तो बहुत पुराना है, 3 साल पुराना है, बट के पॉइंट्स ऑनलाइन जो है वो एक मॉडिफाइड नेम है सेम ब्रांड का, क्योंकि अब हम हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे आने पर हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग रीच कर पाए, ज्यादा हम लोगों के बच्चे वीडियो देखे, चीजों को समझे, जिनको फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उनके लिए हम थोड़ा बहुत कुछ कर पाए। दैट वाज द होल एम। अब के पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं पता है आपको? क्लास 8 से क्लास 12 सब कुछ पढ़ाते हैं हम लोग, बराबर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 11th-12th पे हम लोग सिर्फ साइंस के लिए नहीं है भाई, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज उसको भी पढ़ाते हैं। वी इवन कवर क्लैट एग्जाम्स एंड आईपी मैट लाइक एग्जाम्स। क्लैट अगर किसी को पता नहीं हो तो लॉ के लिए एग्जाम होता है, लॉ एंट्रेंस है। आईपी मैट आईआईएम इंदौर का एग्जाम है जहाँ पे आप बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए जा सकते। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल की कि सर इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, आपके पास क्या खास है? देखो सिंपल सच बात बोलूं, हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरे दिल से पढ़ाते हैं, ठीक है, पूरे दिल से बच्चे की भलाई के लिए पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, जो भी क्लासेस लाइव होती है उसको हम रिकॉर्डेड फैशन में बच्चों को देते ताकि रिवाइज कर पाओ बैठ। पेरेंट्स ट्रैक कर सकते हैं बैठ के कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है बच्चों का। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एजुकेशन चलाते हैं हम लोग, हमारे पास एजुकेशन का लाइसेंस है जो कि सर्टिफाइड एजुकेशन
कंपनीज को ही मिलता है। तो वी हैव द सेम फीचर्स दैट मोस्ट कंपनीज ऑन द प्लेटफॉर्म हैव एज ऑफ टुडे। बट 3 चीजें ऐसी हैं जो हम थोड़ा सा अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा मानना ये है कि करना तो सबको चाहिए, ठीक है। कुछ कोचिंग क्लासेस, कुछ इंस्टीट्यूट्स करती हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स नहीं करती। क्या है वो 3 चीज बताता हूँ। एकेडमिक काउंसलिंग है पहले, दूसरा है करियर काउंसलिंग, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टूडेंट्स काउंसलिंग, ठीक है। एकेडमिक काउंसलिंग क्या है सर? एकेडमिक काउंसलिंग ज्यादातर फोकस होता है 8th to 10th स्टैंडर्ड्स के बच्चों। 11th 12th के भी फोकस है, ऐसा नहीं है कि फोकस पॉइंट 11th 12th नहीं है, बट 8th to 10th इज द मेजर जंक्शन वेयर यू नीड काउंसलिंग फॉर एकेडमिक्स। होता क्या है इसमें? सिंपल लॉजिक है भाई। 8th to 10th में कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम ले, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। और ज्यादातर बच्चे 3 बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं। पहला तो या तो हमारे सब्जेक्ट्स पे मार्क्स बड़े अच्छे थे सर, मैथ में साइंस में मार्क्स अच्छे थे, हमने ले लिया। दूसरे बच्चे होते हैं जिनको जेन्युइन इंटरेस्ट होता है वो ले लेते हैं। और तीसरे कैटेगरी वो बच्चे होते हैं जो देखा देखी में करते हैं काम। अरे इसने इंजीनियर लिया, हम भी इंजीनियरिंग करें, इसने वो किया, हम भी वही। समझ रहे हो मैं क्या? ये 3 कैटेगरी। बट जानना जरूरी है कि आप क्या पसंद है, क्या करना है, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे एकेडमिक काउंसलर आपकी हेल्प करें। ये सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं, ये जानते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फील्ड एंड दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज व्हाई दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। अब कई लोग बोलेंगे कि सर 8 to 10 में गाइडेंस अच्छा है सर, बट 11 12 का देखो, 11 12 में भी गाइडेंस मिलेगा, बट देयर इज स्पेसिफिक गाइडेंस देयर। व्हाट डू आई मीन? मेरा कहना ये है कि 11 12 में आपने ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, साइंस हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज। एट दैट पॉइंट इन टाइम वॉट एवर यू हैव टेकन, हमको आपको उस हिसाब से गाइड करना पड़ेगा। अगर आपने कॉमर्स लिया तो कॉमर्स के हिसाब से आपको चॉइसेस देने पड़ेंगे, आपको एक इंट्रो देना पड़ेगा कि कॉमर्स में क्या क्या कर सकते हो। ह्यूमैनिटीज है तो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शंस, साइंस है तो साइंस, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू टेक। तो वहां पे स्पेसिफिसिटी आ जाती है, जो स्पेसिफिसिटी 8 to 10th में नहीं होती, जहां पे बच्चों के पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस ओपन होते हैं ताकि बच्चे एक्सप्लोर कर पाए खुद को। दूसरा है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या है? करियर काउंसलिंग का बहुत सिंपल फंडा बताऊंगा। कई बार मैंने देखा है, 12th के बच्चों के साथ मैं पढ़ाता हूँ, जब बहुत बार देखा है मैंने इतने सालों में, मेरे टीचर्स ने देखा है, हमको फीडबैक मिलता है, पेरेंट्स से फीडबैक मिलता है कि सर हमारे बच्चे ना हवा महल में रह रहे हैं फिलहाल। बच्चों का ये सोचना है कि 12th होने के बाद ग्रेजुएशन करेंगे 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस कर लेंगे, इतना बड़ा बिजनेस मिल जाएगा। अब उनकी गलती नहीं है, इस बात को समझिए, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आजकल मार्केट में यही चल रहा है। हम है सोशल मीडिया के जमाने में, जहां पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जहां पे मिसलीडिंग बोलिए, मिस इन्फॉर्मेशन बोलिए, जो भी बोलिए, आइदर वे दिस हैपेंस। एंड बच्चों को ये रियलिटी चेक देना जरूरी है कि क्या टाइमलाइन लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और क्या प्रोग्रेस चलता है, हाउ थिंग्स वर्क। दैट इज अ वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो वो चीज हम देंगे करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में हम टीचर्स बात नहीं करेंगे, एक्सपर्ट्स बात करेंगे। सोशल एक्सपर्ट्स नहीं है, इन्फ्लुएंसर्स एक्सपर्ट्स ना, एक्चुअल फील्ड एक्सपर्ट्स। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि एक्चुअल फील्ड में क्या होता है। वो डॉक्टर्स जो पिछले 20-22 साल से, मे बी 10 साल से, 50 साल से, आई डोंट नो, जिनका जो एक्सपीरियंस है, दिल कम फॉर दैट एंड दिल एक्सपीरियंस। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आएंगे, ऐसे भी होंगे जो फ्रेश निकल के गए होंगे, जो अभी अभी नीट पास किए होंगे, जो इनका अभी अभी एडमिशन हुआ होगा, वो भी आएंगे आपको बताने कि हाउ वाज देयर नीट जर्नी, हाउ टफ इट वाज, हाउ इजी इट वाज, हाउ डिड दे डील विद, वो भी बताएंगे। और एक्सपीरियंस बंदे भी बताएंगे कि उनको क्या फीलिंग आती है, व्हाट्स देयर एक्सपीरियंस। ये सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, दैट विल बी अक्रॉस एवरी फील्ड। आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना, वी हैव एनालिस्ट विद अस हु विल हेल्प यू आउट। आपको फाइनेंशियल में जाना है, वो भी है बंदे, आके आपको गाइड करें। यू नेम द फील्ड, वी हैव पीपल फॉर इट, उसकी टेंशन लेने की बात नहीं। और ये महीने में एक बार अरेंज किया जाएगा, एवरी मंथ, स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट। एडमिशन लेने के पहले महीने से ये शुरू हो जाता है, ताकि बच्चों को एक राइट आइडिया मिले, राइट डायरेक्शन में जाए। दिस इज वेरी एसेंशियल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट वो है स्टूडेंट्स काउंसलिंग। स्टूडेंट्स काउंसलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी ज्यादा। ज्यादातर बच्चे ना इस पे ध्यान नहीं दे पाते। क्यों? देखो, ज्यादातर होता ये है कि बच्चे जब पढ़ते हो ना आप लोग, तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको प्रेशर देते हैं, जो आपको एंग्जाइटी देती है। जैसे कि क्या सर? जैसे कि अगर बात करें सिंपल भाषा में, तो है कंपैरिजन। कई बार होता है बच्चे 2-2 3-3 महीने, 6-6 महीने पढ़ते हैं, फिर भी बेचारे के मार्क्स नहीं आ रहे होते, लेकिन वो देखते हैं कि अरे मेरा दोस्त जो 2-3 घंटा पढ़ता है, रात में पढ़ता है, उसके टॉपर के मार्क्स। दैट कॉजेज एंग्जाइटी, दैट कॉजेज डिप्रेशन। दूसरा कारण क्या है? बहुत बार बच्चों का होता यह है कि लास्ट मिनट तक नहीं पढ़ते हैं, फिर लास्ट मिनट पढ़ने बैठते हैं, दे गेट वेरी वेरी एंग्शियस कि हो पाएगा नहीं हो। इसके अलावा क्या है? इतने सारे टेस्ट, हर हफ्ते टेस्ट लिखो, हर हफ्ते असाइनमेंट्स करो, दिस इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन किड्स एंड दे नीड टू बी डेल्ट विद प्रॉब्लम। इसको आंसर करना जरूरी। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, या आपके पर्सनल लाइफ, जैसे कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या आपकी बहुत पर्सनल, जैसे गर्लफ्रेंड निब्बा निब्बी का कोई प्रॉब्लम,
Any of these factors could cause you to get distracted, to get frustrated, to get extremely depressed because of circumstances जो आपको आपका फोकस कम कर देते हैं, आपका गोल ओरिएंटेशन वहां पे कम हो जाता है। और इसको टैकल करना बहुत ऐसे, पढ़ाई करना है उसलिए नहीं, पढ़ाई तो देखिए कैसा है, यू हैव टू स्टडी। वी ऑल नो एज ऑफ टुडे की एजुकेशन इज नेसेसरी। एजुकेशन और मेंटल हेल्थ जो है ना, अलग अलग चीजें नहीं, दे गो पैरेलल, दे गो हैंड इन हैंड। आप जब ऐसा सोच के चलोगे ना कि नहीं मैं पहले पढ़ाई कर लेता हूँ या मैं पहले ये कर लेता हूँ बाद में देखेंगे जो डिप्रेशन है मेरा, नहीं चलेगा। यू हैव टू एड्रेस इट राइट, अभी एड्रेस करो, आगे बढ़ो जिंदगी। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? So as a result, we have certified counselors for students who will give you their undivided attention whenever you need. वो आपके लिए अवेलेबल होंगे the moment you take admissions. समझ रहे हैं? आप उनसे बात कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू कैन बी एज फ्री विद देम एज यू वांट। आप हार्ट टू हार्ट बात कर सकते हैं उनके साथ, नो रेस्ट्रिक्शंस। अब बहुत बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे सर बात तो कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आप लोग घर पे बता दोगे। अब बच्चा बोलेगा सर कॉन्फिडेंस में हमने बता दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड थी, कॉन्फिडेंस में हमने बता दिया मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया, इसके लिए मैं बुरा मान, उसके लिए ना मेरा मन बैठ गया। आप घर पे जाके बता दोगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी बात नहीं बच्चे, आपकी भाषा में सिंपल सिंपल बात करो ना। तो वी हैव एंड टू एंड इंक्रिप्शन, जो व्हाट्सएप में देखा होगा ना आप लोगों ने। क्यों है ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन? बिकॉज ये बातें सिर्फ आप दोनों के बीच में है। समझ रहे हो? एक्चुअल में डाटा लीक बाहर से होता होगा, बट हमारे यहाँ पे नहीं, गारंटी। हम काउंसलर्स को तक नहीं पूछते कि क्या बातें हुई। वी डोंट आस्क, वी डोंट टेल। सिंपल, पता ही नहीं होगा तो बताएंगे क्या? सिंपल लॉजिक है, बराबर। तो आप फ्रीली बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि सब बच्चों में होगा कि सर आप लोग फीचर्स तो ये सारे दे रहे हैं, अच्छी बात है सर, बढ़िया बात। तो आप हमको ये बताइए सर कि आपके क्लासेस में और क्या? दो चीजें और अलग है हमारे में वैसे तो। पहला तो ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, हर जगह पे होते हैं सेम, बट आवर फोकस इज प्योरली एजुकेशन। हम लोग बाकी अननेसेसरी गिमिक्स वगैरह में नहीं मानते हैं एज ऑफ नाउ, सो वी फोकस इन एजुकेशन ओनली। तो इसी के अंडर एक और चीज मैं बता देता हूँ कि हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उन्होंने इतने सारे जगहों पे काम करने के बाद एक चीज नोटिस की, हर जगह पे भीड़ लगी हुई, हर जगह पे हर प्लेसेस में बच्चे भर भर के भरे हुए क्लास में, ठीक है। तो वो नोटिस किया, तो हमने एक और चीज नोटिस की उसी के अंडर कि जब बैच क्लास होती है, जब भर भर के बच्चे होते हैं ना क्लास, तो दोस्तों में आपस में मस्ती चलता है, मजाक चलता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है। कुछ बच्चे समझदार शैतान होते हैं, पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे जो शैतानी करते हैं, सिर्फ वो पढ़ नहीं पाते, पीछे रह जाते हैं। हमारा एम ये था कि इनकी भी मदद हो। विद दैट इन माइंडसेट जब हम लोग ऑनलाइन आए तो हम लोगों ने छोटे छोटे बैचेस किए। इंस्टेड ऑफ हैविंग बिग बैचेस, वी स्टार्टेड विद 25 स्टूडेंट्स। वी सॉ दैट स्टूडेंट्स विल बेनिफिट इफ वी हैव अ स्मॉलर बैच एज वेल। तो हमने शुरू किया 2021 में 20 स्टूडेंट्स का बैच। 2022 में भी स्टार्टेड टू डिफरेंट बैचेस, 20 स्टूडेंट्स का एंड 15 स्टूडेंट्स का, दो अलग अलग बैचेस चलते। बट फ्रॉम 2024 वी हैव टू मोर फोकस बैचेस। एक है 10 बच्चों को और एक है 5 बच्चों को। वाई 10 और वाई 5? देखिए दो रीजन। पहला, 12th स्टैंडर्ड में बहुत कॉमनली देखा जाता है, 10th स्टैंडर्ड में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जो लोअर ग्रेड्स के बेसिक्स है वो नहीं आते हैं। अब 20 बच्चों के बैच में अगर 10 लोगों को आता है और बाकी 3-4 लोगों को नहीं आता, या नहीं आता, ऐसे 50-50 है, देन पूरे बैच को रिपीट करने में डजंट मेक सेंस, बिकॉज टाइम बर्बाद होता है। जिन बच्चों को आता है उनको ऑलरेडी दे कैन लर्न समथिंग मोर इन दैट, ठीक है। तो इसलिए हमने ये बनाए फोकस बैचेस, जहां पे बच्चे जिनका बेसिक नहीं है वो इन बैचेस को चूज कर सकते हैं, वेयर दे विल गेट मोर फोकस्ड अटेंशन। उनका बेसिक से सब कुछ पढ़ाया जाए और बेसिक में बेसिक कवर करते हैं, ऐसा नहीं कि बेसिक कवर नहीं होता। बट अगर आपको कुछ भी नहीं आता 11th का, देन इट बिकम्स अ चैलेंज इन 12th। सिमिलरली 10th में अगर आपको 9th का पूछना है तो थोड़ा तो चैलेंज बन जाता है, वो बड़ा चैलेंज बनता है। तो उसको टैकल करने के लिए वी वेंट टू स्मॉलर बैचेस। और 10 और 5 में बैच बनाने का एक दूसरा कारण है, वो ये है कि नॉट ऑल स्टूडेंट्स कैन कम बैक टू ट्रैक आफ्टर डिस्ट्रैक्शन। मतलब आपके दोस्त ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, आपको कहीं ध्यान भटका दिया, तो कुछ बच्चे होते हैं तुरंत ऐसे आ जाते हैं ऑन ट्रैक। आज टीचर ऐसे देखे क्या कर रहा है, बोल दिया तो बात खत्म, बच्चे ध्यान देंगे। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्टेड रह जाते हैं। उन लोगों के लिए 5 या 10 का जो शॉर्ट बैच है वो काफी काम करता है, बिकॉज देयर टीचर जो 20 बच्चों का अटेंशन दे रहा है, वही टीचर 20 के बदले 5 बच्चों का अटेंशन दे रहा है, 10 बच्चों का अटेंशन दे रहा है। तो अनडिवाइडेड अटेंशन ज्यादा मिलता है, विच मेक्स इट इजियर फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। ये है हमारा पैटर्न। We have 4 batches as of today, 20 students, 15 students, 10 students and 5. All 4 batches run parallelly. आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एडमिशन लेते हो, ऐसा नहीं कि हमने बोला आपने लेना। तो एज ऑफ नाउ मैथ, साइंस, सोशल साइंस फॉर 8th to 10th, 11th, 12th ऑल सब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग। अब आखिरी बात है सर, इतना सब तो दे रहे हो, फोकट में तो दो। देखो भाई बात तो सच है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, सब जानते। वी हैव मेड इट एज पॉकेट फ्रेंडली एज वी कुड। जितना सस्ता कर पाए, जितना हम लोग अफोर्डेबल कर सकते थे उतना किया है।
ऑब्वियसली बात है, बैचेस जैसे जैसे छोटी होंगी, द लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द हायर विल बी द फीस। जितने कम बच्चे, फीस उतनी थोड़ी ज्यादा होगी वहां पे। 20 बच्चों की फीस मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट टू लो लेवल ही बोलूंगा। एंड जो भी फीस हम लोग कलेक्ट करते हैं वो 3 वेज में आप पे कर सकते हैं। या तो आप उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, हर महीने इतना 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 करके, ठीक है, ई मैंडेट्स होंगी, यू पे इट ऑन अ मंथली बेसिस। या तो आप वन शॉट में भी फीस पे कर सकते हैं, पूरा साल का फीस आपने एक शॉट में पे कर दिया। या फिर अगर कोई बोलता है कि सर पूरे साल का 12 महीना नहीं टाइम पास करना है सर हमको, या एक साथ भी नहीं भरना है सर हमको, तो आप 6 महीने में भर सकते, 6 इंस्टॉलमेंट्स फॉर द एंटायर, दैट इज ऑल्सो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, वो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। एज पर योर रिक्वायरमेंट वी प्रोवाइड इट, सिंपल एज, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड के मैं आपको एज अ हिंट बता रहा हूँ, फॉर 20 स्टूडेंट्स के बैच के लिए आप जाते हैं तो पर सब्जेक्ट आपको 1500 भरना पड़ेगा पर मंथ। 9th का है अराउंड 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ। 10th का है अराउंड 2500 रुपीज पर मंथ पर सब्जेक्ट, ठीक है। 11th 12th का तो जैसे मैंने कहा अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब जो भी फी है आपको आपके स्क्रीन में थोड़ी देर में दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये भी बता दूं कि ये फाइनल फीस नहीं है। जो पहले पहले भाग भाग के आएंगे, जो पहले उड़ के आएंगे, जिसको अर्ली बर्ड बोलते हैं ना इंग्लिश में, अर्ली बर्ड एक्सेस, वो वाला भी है। जो पहले आएंगे, whoever comes first, we do have discount. First 20 admissions do get discounts, ठीक है। देख लो, अगर अच्छा लगे तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि है हमारा डेमो, वो डेमो फॉर्म भर दीजिए, हमारे एकेडमिक काउंसलर्स कॉल करें। देखो हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए 5 फ्री डेमोज देते हैं। आर क्लासेस गो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज अ वीक क्लास चलता है हम लोगों का, एक एक घंटे, हर दिन 1 घंटा। आपको एक हफ्ते का डेमो फ्री मिलता है अगर अच्छा लगा बात सुन के, अगर आपको इंटरेस्ट है। इफ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, लिंक देख लो डिस्क्रिप्शन में और फॉर्म को फिल कर, ठीक है। और अगर चाहते हो कि और लोगों तक पहुंचे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड वो बेल आइकन होता है ना कुछ, दबा देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ दोबारा तुमको सीधे क्लास।